एक वीडियो वायरल हो रही है रामपाल जी के सोशल मीडिया पर। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी, इस पर वायरल है ये वीडियो। और ये वीडियो जो क्लिप है ये पंजाब की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत कौर सिद्धू की है। बदले में रामपाल जी कहते हैं कि ये सब आपकी दुआओं का असर है। सुन लीजिए। आशीर्वाद में नहीं आएगा, भक्ति सबसे ऊपर है, सेवा उसके साथ साथ है, बाकी है ही नहीं। नर सेवा नारायण सेवा। राजनीति और धर्म नीति क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए रामपाल जी से लेकर के। वो नाम झूठे हैं, नामों में कुछ नहीं। अगर उनसे होना होता ना राजनीति से फिर पहले हो जाता देश होता। अब धर्म नीति से करेंगे, पहले नीति साबित हो संसार की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर बड़ा नाम किया है संत रामपाल ने, और हरियाणा ही क्यों कहूं, पूरे देश के अंदर खासकर उत्तर भारत के राज्यों के अंदर रामपाल जो हैं वो आज बड़ा नाम है। कबीर के अवतार बताते हैं खुद को। 11 साल जेल रहने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं जमानत पर। वो आपको पता ही है कि किस मामले में उनको जेल हुई थी और क्या उनके ऊपर केस दर्ज हुए थे। सतलोक आश्रम करौथा से उनका जो विशेष नाता रहा है, और इस समय से बाहर आ चुके हैं तो तमाम हस्तियां, तमाम सियासी राजनीतिक हस्तियां भी, प्रशासनिक हस्तियां भी, यानी कि नेता भी, नौकरशाह भी और आम भक्त तो जाते ही हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं। और जो लोग मिलने जाते हैं रामपाल जी से, फिर उनकी वीडियोस जो क्लिप हुआ करती हैं वो वायरल की जाती हैं सतलोक आश्रम द्वारा ही। रामपाल जी के जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनको वो वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर। एक वीडियो वायरल हो रही है रामपाल जी के सोशल मीडिया पर। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी, इस पर वायरल है ये वीडियो। और ये वीडियो जो क्लिप है ये पंजाब की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत कौर सिद्धू की है। पहले तो वो बता दूं कि नवजोत कौर सिद्धू जी जब मिलने गई आश्रम में रामपाल जी से, तो उन्होंने जाते ही कहा कि मुझे तो अंदर आना था लेकिन आप पहले ही बाहर आ गए। बदले में रामपाल जी कहते हैं कि ये सब आपकी दुआओं का असर है। सुन लीजिए। आशीर्वाद में नहीं आएगा, भक्ति सबसे ऊपर है, सेवा उसके साथ साथ है, बाकी है ही नहीं। नर सेवा नारायण सेवा, और भक्ति तो प्रथम है। तो नवजोत कौर सिद्धू कह रही अंदर, यानी कि जेल में आना था। जब जेल में थे रामपाल, कह रही थी कि मुझे आपसे जेल में मिलने आना था लेकिन आप पहले ही बाहर आ गए, यानी कि जमानत पे आ गए। तो नवजोत कौर जी को जेल नहीं जाना पड़ा, अच्छी बात है। और रामपाल जी भी अपने अनुयायियों के बीच में हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो उनके अनुयायी जो है वो जेल के अंदर और कोर्ट में जब पेशी होती थी बड़ी संख्या में जाते थे। ये रिश्ता भी कह सकते हैं इसे, आप इसे रिश्ता कैसा भी मान लें, लेकिन जिन पर आपका विश्वास होता है तो आप उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो आश्रम में पहुंची हुई हैं जब नवजोत कौर सिद्धू, तो फिर सियासत और धर्म की बात भी हो रही है। राजनीति और धर्म नीति क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए रामपाल जी से लेकर के। वो नाम झूठे हैं, नामों में कुछ नहीं। अगर उनसे होना होता ना राजनीति से फिर पहले हो जाता देश होता। अब धर्म नीति से करेंगे, पहले नीति साबित हो संसार की। अब पैसा कुछ ही हो जाएगा। पहले पिछले इतिहास देख लो, राजा लोग धार्मिक होते थे, जनता घूम घूम कर पूछा करते थे, इस द्वार पर जाए तो नहीं छोड़ते जनता की। और इधर नवजोत भी कह रही हैं कि वो उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक है, और नवजोत कौर उनसे कह रही हैं कि बड़ी उम्मीद है आपसे। मैं आपको बता दूं कि नवजोत कौर सिद्धू जो है वो पंजाब की सियासत के अंदर खासी सक्रिय रही हैं। पंजाब की राजनीति के अंदर उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू भी और नवजोत कौर सिद्धू भी, दोनों दंपति पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। नवजोत कौर सिंह सिद्धू साहब जो हैं वो भाजपा में रहते हुए मेंबर पार्लियामेंट भी बने और राज्यसभा के सदस्य भी बने। और इधर नवजोत कौर सिद्धू भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन की जब सरकार थी पंजाब के अंदर, पहले वो पेशे में डॉक्टर थी, अपना क्लिनिक भी चलाती थी, उससे पहले सरकारी सेवारत भी थी। और बाद में जब सरकार बनी तो सरकार के अंदर विधायक बनकर के हेल्थ मिनिस्टर भी बनी, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सरकार की, संसदीय सचिव भी बनी। तब अकाली दल बादल के साथ में उनका जो है नवजोत कौर सिद्धू का मामला जो है वो फिट नहीं बैठता था, आपसी तकरार थी सिद्धू साहब की भी और मैडम सिद्धू की भी। इधर नवजोत सिंह सिद्धू साहब जेल भी जाना पड़ गया था उनको, एक मामले में जमानत पर आए थे। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, भाजपा को छोड़ करके दोनों दंपति। नवजोत सिंह सिद्धू साहब कांग्रेस के अंदर बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष, और सीएम कैंडिडेट वो खुद को अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे। हालांकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उसके बाद वो सियासत से एक प्रकार से दूर होते चले गए। इधर कुछ विडंबनाएं भी रही कि नवजोत कौर सिद्धू जो मैडम सिद्धू हैं वो कैंसर से पीड़ित हो गई, और नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी जो है उनको
जिस मामले में सजा हुई थी उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सब कुछ जब ठीक हुआ तो फिर सियासत की तरफ वापस बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी दोनों को बाहर निकाल चुकी है। आपको ध्यान होगा नवजोत कौर सिद्धू मैडम ने कहा था 50-50 लाख रुपए में टिकट, मुख्यमंत्री पद पर करोड़ों रुपए की बातें, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। ये सब बातें कही थी नवजोत कौर सिद्धू ने। और उसके बाद राहुल गांधी से मिलना भी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोनों नेताओं को, इनको यानी कि जो नेता युगल है, नेता दंपति सिद्धू साहब और मैडम सिद्धू, दोनों को एक प्रकार से कह सकते हैं घास नहीं डाली। अब इस समय नए रास्ते की तलाश में है। नवजोत कौर सिंह सिद्धू साहब अब जाएं तो जाएं कहां? बीजेपी छोड़ चुके थे, आम आदमी पार्टी में एक बार जाना चाहते थे, लेकिन वहां मान साहब पहले ही बैठे हैं और इधर कांग्रेस पार्टी उनको साइड कर चुकी है। वैसे मैं बता दूं कि मैडम सिद्धू गई तो किसी भी मिशन से हो, लेकिन सियासत जरूर जुड़ती है। पंजाब के अंदर भी रामपाल जी के अनुयायी हैं, बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, और राजनीति के अंदर जो डेरे हैं या ये महंतों के, संत महंतों के जो मठ हैं, इन सब के अंदर जाना नेताओं की मजबूरी भी है और लोक दिखावा भी। तो किस अंदाज में गई थी? वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार मैडम सिद्धू मथुरा में भी आई थी, मथुरा वृंदावन, अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में। और अनिरुद्धाचार्य जो हैं, आप उनके जानते ही हैं, कथावाचक हैं। कई बार वो अपने बोल में जाने क्या क्या बोल जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों तो उन्होंने नीट के छात्रों के लिए सरकार को लपेटे में लिया था। तो इधर अनिरुद्धाचार्य ने अब टाइम पे मैडम सिद्धू को अपने अनुयायियों, भक्तों से भी मिलवाया था। लेकिन अब ताज़ा घटनाक्रम जो है वो रामपाल जी के आश्रम से है। किस मकसद से पहुंची थी? आस्था और या फिर सियासत के अंदर कोई मुकाम की तलाश? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।